नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 550 स्कूलों में खुलेंगी मिट्टी जांच लैब, छात्र करेंगे खेतों की मिट्टी की जांच। बिहार में जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में नया कानून लागी, पैरोल बंदियों की हर लोकेशन होगी ट्रैक। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और पेपर लीक पर भी होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार के हर जिले में लगेगा दिव्यांग रोजगार मेला, नौकरी के साथ स्वरोजगार का भी मिलेगा मौका। सरकार ने जारी किए निर्देश। बिहार में नई जल नीति लागू, अब सीवेज और उपचारित पानी का होगा इस्तेमाल, जल संकट से मिलेगी राहत। हरभजन सिंह का बड़ा खुलासा, सचिन तेंदुलकर की सीख ने बचाया करियर, आज भी युवा खिलाड़ियों को देते हैं वही सलाह। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 550 स्कूलों में खुलेंगी मिट्टी लैब, राज्य के 550 से अधिक उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। विधानसभा में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसान परिवारों के छात्र अपने खेतों की मिट्टी जांच कर सकेंगे, जिससे संतुलित उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से फसलों में विषैली धातुओं की मात्रा घटेगी। सरकार किसानों को 1/3 भूमि पर प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि कैबिनेट के 12 विभाग संयुक्त योजना बनाएंगे। वर्तमान में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती शुरू हो चुकी है। पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा तथा खेत बचाओ अभियान, फार्मर एग्री स्टेक और मिट्टी जांच जैसी पहलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में अब पैरोल बंदियों के पैरों में लगेगी ट्रैकिंग डिवाइस। बिहार विधानसभा ने सत्र के तीसरे दिन 13 अहम विधेयक पारित किए। 132 साल पुराना जेल कानून खत्म कर नया बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 लागू किया गया। अब पैरोल पर छूटे बंदियों के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस लगेगी। साथ ही बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 भी पास हुआ, जिसके तहत सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र भाषा और पेपर लीक जैसे अपराध गुंडा एक्ट के दायरे में आएंगे। चार्जशीट यानी 3 शिकायतों पर डीएम 12 महीने तक पार कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। नए कानून निवेश, शिक्षा, तकनीक और अपराध नियंत्रण को मजबूती देंगे। खेती उद्योग में होगा ट्रीटेड पानी इस्तेमाल। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग की नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गैर पीने के कार्यों में ताजे पानी की जगह उपचारित जल का उपयोग बढ़ाना है। इससे नदियों, भूजल और पर्यावरण पर दबाव कम होगा। उपचारित पानी का उपयोग उद्योग, निर्माण कार्य, खेती, पार्कों की सिंचाई, सड़कों की सफाई, अग्निशमन और जल सायों में होगा। उद्योगों व नगर निकायों को कम लागत में पानी मिलेगा। जल संकट वाले क्षेत्रों को राहत मिलेगी तथा जल प्रबंधन और वितरण से जुड़े नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिहार के हर जिले में दिव्यांगों के लिए लगेगा रोजगार मेला। बिहार सरकार दिव्यांगों के लिए हर जिले में विशेष रोजगार मेला आयोजित करेगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मेले में दिव्यांगों को रोजगार के अवसर, काउंसलिंग और स्वरोजगार संबंधी मार्गदर्शन मिलेगा। नियोजन सहायता योजना के तहत बेरोजगार दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और रोजगार में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 49.96 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मेले में विभिन्न विभागों के अधिकारी व विशेषज्ञ भी शामिल होकर सरकारी योजनाओं की जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। पटना में सीएनजी बसों की जगह लेंगी नई एसी इलेक्ट्रिक बसें। राजधानी पटना में अगले साल मार्च तक डीजल और सीएनजी बसों का परिचालन पूरी तरह बंद कर केवल एसी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग बेली रोड, दानापुर, पटना सिटी, फुलवारी, एम्स, बिहटा, मनेर, दीघा समेत 20 प्रमुख रूटों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारेगा। अगले महीने पहले चरण में 25 सीएनजी बसों की जगह ई बसें चलेंगी। फिलहाल 22 इलेक्ट्रिक बसें संचालित है। हटाई गई सीएनजी बसें अन्य शहरों में भेजी जाएंगी। नई बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी, जीपीएस, लाइव ट्रैकिंग और 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी की सुविधा होगी। बिहार ने केंद्र से मांगा 79 करोड़ का विशेष शिक्षा पैकेज। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई प्रगति समीक्षा बैठक में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राज्य के लिए 79 करोड़ रुपए के विशेष शिक्षा पैकेज की मांग की। इसमें स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, विज्ञान, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं व डिजिटल कक्षाओं के लिए 3000 करोड़, आकांक्षी जिलों हेतु 2000 करोड़, स्मार्ट क्लास, वर्चुअल लैब, एआई आधारित शिक्षण व डिजिटल प्रशिक्षण के लिए 1000 करोड़ तथा
संस्कृत विद्यालयों और आधुनिक संस्कृत विद्यापीठों के लिए 1400 करोड़ की सहायता मांगी। मंत्री ने बताया कि 1.31 करोड़ विद्यार्थियों की अपार आईडी बन चुकी है और मिशन निपुण बिहार से सीखने के परिणाम सुधर रहे हैं। इबोला वायरस पर बिहार हाई अलर्ट। इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। केंद्र सरकार के निर्देश पर एम्स पटना, IGIMS, सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्रमुख अस्पतालों और सभी जिलों से तैयारियों की रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग PPE किट, बॉडी बैग, आवश्यक संसाधनों खरीद प्रक्रिया और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की समीक्षा करेगा। रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इबोला संक्रमित व्यक्ति के खून, शारीरिक द्रवों या संक्रमित वस्तुओं के संपर्क से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में खून बहना है। पटना में डेंगू हाई अलर्ट, 18 हॉटस्पॉट पर फागिंग। राजधानी पटना में डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 18 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर हाई अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में प्रतिदिन 3 बार मच्छर मारने के लिए धुआं किया जाएगा। मच्छरों के लार्वा खत्म करने वाली दवा का छिड़काव होगा और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 15 अगस्त के बाद मरीज बढ़ने की आशंका जताई है। जुलाई में अब तक 11 मरीज मिल चुके हैं। PMCH में 20 बेड जबकि एम्स पटना, IGIMS और NFCH में 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बाजार समिति, पाटलिपुत्रा, कंकड़बाग, गर्दनीबाग, राजीव नगर, शास्त्री नगर, फुलवारी शरीफ समेत कुल 18 इलाके शामिल हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट पर विधानसभा में हंगामा। बिहार विधानसभा में सोलर स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को NDA के विधायकों ने ही घेर लिया। जदयू के श्याम रजक ने 70% लाइटें खराब होने और संवेदकों पर राशि लेकर भागने का आरोप लगाया। भाजपा के जीवेश मिश्रा और जदयू के अजित कुमार ने भी कई पंचायतों में 50 से 70% लाइटें बंद होने का दावा किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मामले की जांच कराने की सुझाव दिया। मंत्री ने कहा कि 57% लाइटें लग चुकी है, 30% भुगतान सुरक्षित है और खराब लाइटों की मरम्मत कराई जा रही है। बिहार में मिलावटखोरों पर सख्ती, 17 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात। बिहार में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17 आयुष चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण के बाद विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। इन्हें हैदराबाद और पुणे में 40 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया। अब उन जिलों में भी खाद्य पदार्थों की नियमित जांच होगी जहां पहले अधिकारी नहीं थे। ये अधिकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण कार्य करेंगे। नियुक्ति से पहले हितों के टकराव से जुड़ी घोषणा देना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य मिलावटखोरों पर सख्ती, नियमित जांच, पारदर्शिता और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पटना बवाल के बाद बिहार हाई अलर्ट। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में हुए उग्र प्रदर्शन, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देर रात करीब 40 छात्रों, 38 छात्र, 2 छात्राएं को हिरासत में लिया गया। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। IG जितेंद्र राणा और गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र भी चोटिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और पथराव किया। आईसा, SFI और AISF समेत छात्र संगठन शामिल रहे। पटना में हुए घटनाक्रम के बाद प्रशासन चौकसी बढ़ा दी है। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित मिर्जवा वार्ड 10 मध्य विद्यालय में मिड डे मील में जहरीला कीड़ा मिलने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के तत्काल निलंबन तथा रसोई व साधन सेवी को हटाने के निर्देश दिए हैं। मिड डे मील योजना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खिलाफ भी आरोप पत्र तैयार कर विभाग को भेजने का आदेश दिया गया है। मंत्री ने बीमार बच्चों का हाल जाना, समुचित उपचार सुनिश्चित करने और पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए बिहार में शुरू हुआ साइबर सिक्योर अभियान। बिहार पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक तकनीकी सहयोगी संस्थान के साथ मिलकर पटना में साइबर सिक्योर बिहार अभियान शुरू किया। पूरे राज्य में स्कूलों, कॉलेजों, बैंकों, सरकारी संस्थानों और समुदायों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, जनसंवाद, सोशल मीडिया अभियान, वीडियो, पॉडकास्ट, क्विज और नुक्कड़ नाटक आयोजित होंगे।
अभियान में विद्यार्थी, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बैंक ग्राहकों और सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। साइबर हेल्पलाइन 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी दी गई। साथ ही बी द नेक्स्ट साइबर चैंप पुस्तक भी लॉन्च किया गया। बिहार की खेल कोटा भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। बिहार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। ड्रैगन बोट खिलाड़ी के रूप में एसआई बने प्रकाश कुमार सिंह ने शपथ पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का दावा किया, जबकि उस पर एनडीपीसी ठगी, चोरी, जालसाजी के मामले में दर्ज है और वह 75 दिन जेल में भी रह चुका है। वर्तमान में उसकी तैनाती नालंदा के कराई परसुराय थाने में है। खेल प्राधिकरण ने डीजीपी को सेवा से बर्खास्तगी और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। अब खेल कोटा से हुई सभी नियुक्तियों का रीवेरिफिकेशन कराया जाएगा। सचिन की सलाह बनी हरभजन के करियर का टर्निंग पॉइंट। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने खुलासा किया कि उनके करियर की सबसे कीमती सलाह सचिन तेंदुलकर ने दी थी। सचिन ने उन्हें सफलता के बीच आने वाली रुकावटों और ध्यान भटकाने वाली चीजों को नजरअंदाज कर केवल क्रिकेट पर फोकस रखने की सीख दी थी। हरभजन ने कहा कि यही सलाह उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी ताकत बनी। अब यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले युवा खिलाड़ियों को भी यही संदेश देते हैं कि खेल से बड़ा कोई नहीं होता। सही रवैया रखें, क्योंकि क्रिकेट जितना सम्मान और शोहरत देता है, गलत रवैया पर उतना ही जल्दी छीन लेता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना कुमार, विनीत कुमार, शहीद आलम, विष्णु कुमार, विकास पाठक, प्रेम भारद्वाज, तृप्ति ठाकुर, सुधांशु मिश्रा, पंकज ठाकुर, टिंकू चौधरी, पंकज कुमार, धर्मनाथ कुमार, रितेश कुमार, मुकेश राज, काजल कुमारी, मंटू झा, पवन राज, सुदेश कुमार, रंजीत साहनी, हर्षित सिंह, संजीत कुमार, पूजा मेहता, वीरेंद्र कुमार, विजय यादव, निकेश कुमार, अजय गुप्ता, विकास कुमार, अनिल यादव, संजय राम, विनोद कुमार और हीरालाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके यहाँ विकास कार्यों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।